हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और अभी आप देख सकते हैं कि पिछले एक दो दिन से मार्केट में वॉलेटिलिटी दिख ही रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव में अगर हम बात करें तो आराम से आप बैठें, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले टाइम में मार्केट जो है ग्रोथ दिखाएगा ही दिखाएगा। और कल की मीटिंग में शशिकांत जी दास ने अनाउंस कर ही दिया, हमारे गवर्नर आरबीआई ने 0.25 बीपीएस से जो है आपका इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। और इसकी वजह से एफडीज की जो इंटरेस्ट रेट है उसमें थोड़ा सा बढ़ेगा। होम लोन जो है जो कि वॉलेटाइल उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ले रखा है, उनको थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन मेन बात यह है कि अगर हम लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो थोड़ी सी एक पॉजिटिव न्यूज़ भी हमें देखने को मिली है गवर्नर साहब की तरफ से, कि आने वाले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो है अब जो है इंटरेस्ट रेट को हाइक नहीं किया जाएगा, बढ़ाया नहीं जाएगा। और बल्कि और दूसरी तरफ ये भी कहा है कि जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है, जो कि महंगाई दर है, वो हो सकता है 5.63 के करीब ही रहे। जबकि जो हमारी टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट है वो 4 के करीब, 4 सवा 4 के करीब रहती है। तो जब वो उसका जो प्रोडिक्शन लगाया जा रहा है, उसका जो एजम्पशन लगाया जा रहा है, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लगाया जा रहा है, दैट इज़ इन 2025 में। तो देखते हैं खैर किस तरीके से मार्केट जो है ग्रो करता है, किस तरीके से इन्फ्लेशन रेट कैसे हाइक होते हैं, कम होते हैं, या जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस तरीके से काम करती है, वो हम देखेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक और कंपनी लेके आया हूँ, जो कि एक बिल्कुल ही अलग सेगमेंट की कंपनी है। जिसका प्रोडक्ट मेरे ख्याल से सभी यूज़ करते होंगे, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे बच्चे हों। और अभी उसने किड्स वियर भी निकाले हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ जॉकी की, जो इनर वियर्स और टी शर्ट्स और स्विम सूट्स निकालता है, जिसमें स्पीडो भी आता है। और जॉकी और इसका जो फ्रेंचाइजी है इंडिया में और जो एशियन कंट्रीज़ हैं, चाहे वो नेपाल, बर्मा, श्रीलंका हो, उसका जो फ्रेंचाइजी वो पेज इंडस्ट्री ने लिया हुआ है। और आप सब लोगों को पता ही है कि जॉकी एक इंटरनेशनल ब्रांड है, यूएस का ब्रांड है, और बहुत ही शानदार इसका जो है मार्केट सेगमेंट है। और इसका एक तरह से आप कह सकते हैं इनर वियर्स में, जो कि एक प्रीमियम इनर वियर्स है, उसमें मोनोपली है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है। और आप अभी देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस है वो 37,960 रुपीज़ का एक शेयर है। ठीक है, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये कितना महंगा शेयर बता रहा हूँ मैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को अभी इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि ये कितना अभी प्रीमियम रेट पे जो है ट्रेड कर रहा है। क्योंकि अगर आप इसका भी 52 वीक हाई देखेंगे तो ये अभी 56,000 को टच करके आया है। और अगर अब मैं उसको 52 वीक हाई से अगर मैं देखूं तो ये करीब करीब आप देख सकते हैं कि करीब करीब 30% के करीब ये करेक्ट हो चुका है। और 44 के करीब मैंने भी इसमें एंट्री ली थी। और हालांकि अभी मैं इसमें नुकसान में ही चल रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में अगर मैं 10 से 15 साल का अगर होराइज़न लेता हूँ तो ये कंपनी बहुत ही शानदार है। और एक तरह से अपने अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर है। और बिज़नेस तो आप सभी जानते हैं, इसका प्रोडक्ट हम सब यूज़ करते हैं। तो चलिए, इसके Q3 के नंबर्स जो है वो रिलीज़ हो चुके हैं, इसको देखते हैं हम। तो आप देख सकते हैं 42,307 की इसका करोड़ का जो है मार्केट कैप है, मतलब मिड टू लार्ज कैप कंपनी है ये। और इसका ऑल टाइम हाई आप देख सकते हैं 54,000 का है। स्टॉक पी अभी 61 पे आ गया है, तो काफ़ी करेक्शन हो रहा है इसमें। आर ओ सी आर ओ सी ई और आर ओ ई आप देख सकते हैं 67.2 54.4% रिस्पेक्टिवली है। फेस वैल्यू अभी 10 की है, तो ना तो ये अभी स्प्लिट हुआ है, ना ही इसमें बोनस आया है। और अगर मैं इसके मीडियन पी की बात करूं तो आप देख सकते हैं 5 ईयर का 80 है और 3 ईयर्स का 97 है। तो अगर मैं 80 और 97 का ये एवरेज भी लेता हूं तो आप देख सकते हैं कि करीब करीब 85 या 88 के अराउंड आता है। और अभी ये जो ट्रेड कर रहा है 61% पे कर रहा है, मतलब 62% पे कर रहा है। तो मेरा बताने का पॉइंट दोस्तों यही है कि आप कभी भी प्राइस से जो है कंपनी की वैल्यूएशन ना जज करें। अभी आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं, आई एक्स बहुत हाई पी पे अभी ट्रेड कर रहा है। और लेकिन आपको लगेगा कि यार, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ मैं, और अभी उसका जो प्राइस है वो 149 का है। तो आप लोगों को लगेगा यार ये तो बहुत ही सस्ता है, जबकि वो बहुत हाई वैल्यू पे जो है ट्रेड कर रहा है। और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं बात करूँ पेज इंडस्ट्री की, तो वो अभी 37 पे ट्रेड कर रहा है, 37,000 के करीब। और आपको ये लगेगा, अभी देखिए अपना ऑल टाइम लो लगा के भी आया है। और आप लोगों को लगेगा कि नहीं यार ये प्राइस हाई है, लेकिन ये प्राइस हाई नहीं है, ये अभी बहुत ही लो एलिशन पे चल रहा है। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो हमेशा हाई पी पे चलती हैं, तो ये बहुत ही कम अवसर आते हैं, बहुत ही कम इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं।
और उसमें से ये एक है। तो पेज इंडस्ट्री अभी बिल्कुल फेयर प्राइस पे चल रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे चल रहा है। और अगर ये 37,000 का ही ब्रेक डाउन करता है अगर, तो ये और भी अट्रैक्टिव प्राइस पे आ जाएगा दोस्तों। तो इसने कमाल के रिटर्न्स बना के दिए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो है कंपनी डेफ्री कंपनी है, ROE 3 ईयर्स का 46.3 है और काफ़ी अच्छा डिविडेंड देता है। आज भी इसने डिविडेंड अनाउंस किया है, एक शेयर पे 60 जो है रुपए देगा ये डिविडेंड के तौर पे, और अपने सेगमेंट का ये मार्केट लीडर है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसके रिज़ल्ट्स आप लोगों को डिस्कस कर लेते हैं हम। तो आज इसमें क्यों करेक्शन देखने को मिल रहा है, क्यों प्रेशर देखने को मिल रहा है दोस्तों? क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाते हैं उससे। तो उसी हिसाब से इस कंपनी को लेके भी मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं ये बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाएगा, बहुत ही फैबुलस रिजल्ट दिखाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। हर क्वार्टर में हो नहीं सकता कि कोई भी कंपनी हो, चाहे XYZ कोई भी वर्ल्ड की कंपनी हो, कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर में परफॉर्मेंस शो करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही चैलेंजिंग होता है। फिर भी आप देख सकते हैं सेल्स जो है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे ठीक है, थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई है। वहीं अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करूं तो इंक्रीज़ ही है। तो बेसिकली हमें ईयर ऑन ईयर्स के हिसाब से ही देखना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा सा इसमें जो है मार्जिन्स पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, जो कि 16% का हो गया है। नेट प्रॉफिट भी घट गया है। और आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर की बात भी करूं, वाई ऑन वाई बेसिस पे भी घटा है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी घटा है। और इस पूरे के पूरे साल में दिसंबर से लेके दिसंबर 22 की बात मैं करूं तो आप देख सकते हैं कि सेल्स तो कंसिस्टेंटली बढ़ी है, जो कि अच्छा साइन है। खाली एक क्वार्टर में कम हुई थी। और वहीं पर अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कंसिस्टेंटली बढ़ ही रहा है। लेकिन सितंबर 22 और अब ये दिसंबर 22, इन दोनों क्वार्टर्स में इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और नेट प्रॉफिट कम हुआ है तो बट ऑब्वियस है कि उसका अर्निंग पर शेयर पे भी इफेक्ट पड़ा है। और आप देख सकते हैं कि पहले 156, 170, 185 इन 3 क्वार्टर्स में बहुत अच्छा था। इसी वजह से ये बहुत तेज़ भागा था जो शेयर प्राइस था। और उसके बाद 145 हुआ, मतलब थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, तो इसकी वजह से इसमें करेक्शन देखने को मिला। और इसी के टाइम पे मैंने इसमें एवरेजिंग करी थी। और अभी मेरे को पता ही था कि इसकी अर्निंग पर शेयर और कम होगी, थोड़ा सा नेट प्रॉफिट और कम होगा, और वही हमें यहाँ देखने को मिला। अब 110.9 का है। तो देखिए दोस्तों, ये होता है EPS। तो आप अगर इसको, अगर मैं ट्रेनिंग 12 मंथ की बात करूं तो आप देख सकते हैं अभी 612 का EPS है। तो ये होती है कमाल की कंपनी दोस्तों। ये अर्निंग पर शेयर जो होती है ये असली वैल्यू बताती है किसी भी कंपनी की, ना कि मतलब प्राइस टू अर्निंग जो होता है वो नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अभी इसका क्या फेयर प्राइस निकल के आता है। तो अगर मैं 612 को 61.9, अगर हम इसको 62 पकड़ लें तो आप देख सकते हैं कि वो 37,944 का प्राइस निकल के आता है। तो बिल्कुल अभी ये फेयर वैल्यू पे खड़ा है और यही इसका प्राइस चल रहा है। और इसी तरीके से भी किसी शेयर का प्राइस निकाला जाता है। लेकिन अगर मैं इसके टारगेटेड प्राइस की बात करूँ, जिसमें कि हम मीडियन पी यूज़ करते हैं, तो देखते हैं उसमें क्या प्राइस निकल के आता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं 3 ईयर मीडियन पी और 5 ईयर मीडियन पी को अभी एवरेज लेता हूं तो उसको अगर हम 85 भी पकड़ लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका टारगेटेड प्राइस 52,000 के करीब निकल के आता है। तो उस लिहाज से ये बहुत ही अभी अंडर वैल्यूड मिल रहा है, बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। क्योंकि इसका जो 5 साल और 3 साल का जो मीडियन पी है वो 85 का रहा है। तो उस हिसाब से इसका जो टारगेटेड प्राइस निकल के आता है वो 52,000 का निकल के आता है। तो चलिए अभी इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसका रिज़ल्ट आया 2:30 बजे के करीब, तुरंत इसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिला। लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा रिकवर भी हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये आज ही अपना ऑल टाइम लो लगा के आया है 37,900 का। तो दोस्तों यही एक अपॉर्चुनिटी का टाइम होता है, ये इन्वेस्टमेंट करने का टाइम होता है। तो आप किसी भी कंपनी को जब भी आप इन्वेस्टमेंट की सोचें तो उसके सबसे पहले बिज़नेस को देखें, उसके बिज़नेस मॉडल को देखें, ना कि उसके प्राइस को। तो प्राइस जो भी होता है वो अप एंड डाउन हो सकता है। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं तो अभी तो प्राइस भी बहुत अच्छा चल रहा है और बिज़नेस हम सब जानते ही हैं। तो जॉकी और स्पीडो और जो इसके स्विमिंग सूट्स आते हैं सब जानते हैं वो। और अभी ये पूरा का पूरा सेगमेंट बच्चों के लिए भी निकालने जा रहा है, किड्स के लिए, और जो टीनेजर्स हैं उन लोगों के लिए भी पूरा एक सेक्शन निकालने जा रहा है। तो बिज़नेस बहुत शानदार है, तो कोई कमी नहीं है बिज़नेस के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख सकते हैं कि 6.7% के करीब ये डाउन हुआ है। और ये अभी बिल्कुल अपने लो पे ही है, अभी ऑल टाइम लो लगा चुका है ये अपना। इसलिए ये बहुत अच्छा लेवल बन गया है इसका इन्वेस्टमेंट करने का। तो दोस्तों इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे 5 साल का देखूँ चार्ट पैटर्न तो आप देख सकते हैं 71% के शानदार रिटर्न दिए इसने। और अगर हम मैं मैक्सिमम देखूँ तो 13,000, मतलब
1000 के करीब इसने रिटर्न्स दिए हैं। और ये 2007 में ही कंपनी लॉन्च हुई थी, इसका आईपीओ आया था। और 2007 से लेके अभी हम पकड़े तो 16 साल के अंदर इसने 14,000% के रिटर्न दिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को अगर ये कंपनी अच्छी लगती है, मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपसे सिर्फ आप लोगों को इसके Q3 के नंबर्स और इसको कंपनी को डिस्कस कर रहा था। और आप देख सकते हैं कि हो सकता है इसका प्राइस आपको थोड़ा सा महंगा लगे, लेकिन ये अभी बिल्कुल फेयर वैल्यू पे चल रहा है दोस्तों। तो कभी भी प्राइस से कंपनी को जज नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप ऑन इन्वेस्टिंग।